जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे जल और तरंग में, काजल और श्यामता में, अग्नि और उष्णता में, चंद्रमा और शीतलता में, वायु और स्पंदन में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम जी, जगत कुछ बना नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से जगत भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासता है। हे राम जी, सत ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे ही यह जीव भावना करके चिदघन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है वह पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्मा की भावना से अवश्य दुख पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगत शांति रूप है, और जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है। किसी और से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता देखता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जैसे अंधे को सब जगत तमरूप भासता है और नेत्रों वाले को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है, तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कुहिरा नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचारो कि मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं। इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होंगे, तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राम जी, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है, तैसे ही तुम अचल होंगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्मसत्ता भाव होगा।
जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती हैं, तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक और परम दृष्टि सुनो। वह दृष्टि परम पद को प्राप्त कराने वाली है। जिस प्रकार वीतहव्य मुनीश्वर विचार करके निशंक स्थित हुआ है, सो सुनो। महातेजवान वीतव्य मुनीश्वर ने संसार के आदि व्याधि रोग से वैराग्य किया और नंगा होके पर्वतों की कंदराओं में विचरने लगा। जैसे सूर्य सुमेरु पर्वत के चौफेर फिरता है, तैसे ही वह विचरने लगा और संसार की क्रिया को दुख रूप विचारता था कि बड़े भ्रम देने वाली है। ऐसा जानकर वह उद्वेगवान हुआ और निर्विकल्प समाधि की इच्छा कर अपने व्यवहार को त्याग दिया और अपनी गौर कुटी त्याग कर और केले के पत्रों की बनाकर बैठा। जैसे भंवरा कमल को त्याग कर नील कमल पर जा बैठता है, तैसे ही गौर कुटी को त्याग कर वह श्याम कुटी में जा बैठा। नीचे उसने कुश बिछाया, उस पर मृगछाला बिछाया और उस पर पद्मासन कर बैठा। और जैसे मेघ जल त्याग कर शुद्ध मौन स्थित होता है, तैसे वह क्रिया को त्याग कर शांति के निमित्त मौन स्थित हुआ। हाथों को तले कर, मुख ऊपर कर और ग्रीवा को सुधा करके स्थित हुआ और इंद्रियों की वृत्ति को रोक फिर मन की वृत्ति को भी रोका। जैसे सुमेरु की कंदरा में सूर्य का प्रकाश बाहर से मिट जाता है, तैसे ही इंद्रियों की रोकी वृत्ति बाहर से भी मिट जाती है और हृदय से भी विषयों की चिंतना का उसने त्याग किया। इस प्रकार वह क्रम करके स्थित हुआ। जब मन निकल जावे, तब वह कहे कि बड़ा आश्चर्य है। मन महाचंचल है कि जो मैं स्थित करता हूं तो फिर निकल जाता है। जैसे सूखा पत्ता तरंग में पड़ा नहीं ठहरता, तैसे ही मन एक क्षण भी नहीं ठहरता, सर्वदा इंद्रियों के विषयों की ओर धावता है। जैसे गेंद को ज्यों ज्यों ताड़न करते हैं, त्यों त्यों उछलता है, तैसे ही इस मूर्ख मन को जिस जिस ओर से खींचता हूं, उसी ओर फिर धावता है और उन्मत्त हाथी की नाई झूमता है। जो गंध की ओर से खींचता हूं तो रस की ओर निकल जाता है, और जो रस की ओर से खींचता हूं तो गंध की ओर धावता है, स्थित कदाचित नहीं होता। जैसे वानर कभी किसी डाल पर तो कभी किसी डाल पर जा बैठता है, इसी प्रकार मूर्ख मन भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर धावता है, स्थिर नहीं होता। इसके ग्रहण करने के 5 स्थान हैं। जिन मार्गों से विषयों को ग्रहण करता है, सो 5 ज्ञान इंद्रिया है। अरे मूर्ख मन, तो किस निमित्त विषयों की ओर धावता है? यह तो आप जड़ और असत रूप भ्रांति मात्र है, तो इनसे शांति को कैसे पावेगा? इनमें चपलता से इच्छा करना अनर्थ का कारण है। जो जो इनके अर्थों को ग्रहण करेगा, त्यों त्यों दुख के समुद्र को प्राप्त होगा। ये विषय जड़ और असत रूप है, और तू भी जड़ है।
जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, तैसे ही ये भी असत रूप है। हे मन, ये सब असार रूप है, तो भी इंद्रियों सहित जड़ रूप है। तू कर्तृत्व का अभिमान क्यों करता है? सबका कर्ता चिदानंद आत्म भगवान सदा साक्षी है, तैसे ही आत्मा भी साक्षी है। तुम क्यों वृथा तपायमान होता है? जैसे सूर्य सबकी क्रियाओं को करता हुआ साक्षी है, तैसे ही आत्मा साक्षी है और सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे अज्ञान से रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे आकाश और पाताल का संबंध कुछ नहीं होता, ब्राह्मण और चांडाल का संयोग नहीं होता और सूर्य और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा, चित्त और इंद्रियों का संबंध नहीं होता। आत्मा सत्ता मात्र है और ये जड़ और असत रूप है। इनका संबंध कैसे हो? आत्मा सबसे न्यारा साक्षी है। जैसे सूर्य सब जनों से न्यारा रहता है, तैसे ही आत्मा सबसे न्यारा साक्षी है। हे चित्त, तू तो मूर्ख है। विषय रूपी चबेने में राग करके सब ओर से भक्षण करता भी कदाचित तृप्त नहीं होता, और तो विचार के मिथ्या कुकर की नई चेष्टा करता है। तेरे साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। हे मूर्ख, तू तो मिथ्या अहम अहम करता है और तेरी वासना अत्यंत असत रूप है, और जिन पदार्थों की तू वासना करता है वे भी असत रूप है। तेरा और आत्मा का संबंध कैसे हो? आत्मा चैतन्य रूप है और तू मिथ्या जड़ रूप है। यह तो मैंने अब जाना है कि जन्म मरण आदि विकार और जीवत्व भान को तूने मुझको प्राप्त कराया है। मैं तो केवल चैतन्य परब्रह्म हूं। मिथ्या अहंकार करके जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ हूं और देह मात्र अपने को मानता हूं। मैं तो संवित मात्र, नित्य शुद्ध, आदि अंत से रहित परमानंद, चिदाकाश, अनंत आत्मा हूं। अब मैं स्वरूप में जागा हूं और सद्भाव मुझको कुछ नहीं दृष्टि आता। हे मूर्ख मन, जिन भोगों को तू सुखरूप जानकर धावता है, वे अविचार से प्रथम तो अमृत की नाई भासते हैं और पीछे विष की नाई हो जाते हैं और वियोग से जलाते हैं। आपको तो कर्ता भोक्ता मिथ्या ही मानता है। तू कर्ता भोक्ता नहीं और इंद्रियों का कर्ता भोक्ता नहीं, क्योंकि जड़ है। जो तुम जड़ हुए तो तुम्हारे साथ मित्र भाव कैसे हो? और जो तू जड़ और असत रूप है तो कर्ता भोक्ता कैसे हो? और जो चेतन और असत रूप है तो भी मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं हो सकता, क्योंकि तू मिथ्या है और मैं प्रत्यक्ष चैतन्य हूं। तू कर्तृत्व भोक्तृत्व मिथ्या अपने में स्थापन करता है, तू मिथ्या है। जब मैं तुझको सिद्ध करता हूं तब तू होता है। तू निश्चय करके जड़ है। तुझको कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे हो? जैसे पत्थर की शिला नृत्य नहीं कर सकती, तैसे ही तुझको कर्तृत्व की सामर्थ्यता नहीं। तेरे में जो कर्तृत्व है सो मेरी शक्ति है। जैसे हसुआ घास तृण आदि को काटता है, सो केवल आपसे नहीं काटता, पुरुष की शक्ति से काटता है और
खड़ंग में जो हनन क्रिया होती है वह भी पुरुष की शक्ति है। तैसे ही तुम्हारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति से है। जैसे पात्र से जलपान करते हैं तो पात्र नहीं करता, पान पुरुष ही करता है और पात्र करके पान करता है, तैसे ही तुम्हारे में कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरी शक्ति करती है और मेरी सत्ता पाकर तुम अपनी चेष्टा में विचरते हो। जैसे सूर्य का प्रकाश पाकर लोग अपनी अपनी चेष्टा करते हैं, तैसे ही मेरी शक्ति पाकर तुम्हारी चेष्टा होती है। अज्ञान करके तुम जड़ से रहते हो और ज्ञान करके लीन हो जाते हो। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है, इससे हे चित्त, अब मैंने निश्चय किया है तो मृतक रूप और मूढ़ है। परमार्थ से न तू है और न इंद्रिया है। जैसे इंद्रजाल की बाजी के पदार्थ भासते हैं सो मिथ्या है। मैं केवल विज्ञान स्वरूप अपने आप में स्थित निरामय अजर अमर नित्य शुद्ध बोध परमानंद रूप हूं और मैं ही नाना रूप होकर भासता हूं, परंतु कदाचित द्वैत भाव को नहीं प्राप्त होता, सदा अपने आप में स्थित हूं। जैसे जल में तरंग बुदबुदे दृष्टि आते हैं सो जल रूप है, तैसे ही सब पदार्थ मेरे में भासते हैं सो मुझसे भिन्न नहीं। हे चित्त, तू भी चिन्मात्र भाव को प्राप्त हो। जब तू चिन्मात्र भाव को प्राप्त होगा तब तेरा भिन्न भाव कुछ न रहेगा और शोक से रहित होगा। आत्म तत्व सर्व भाव में स्थित और सर्वरूप है। जब तू उसको प्राप्त होगा तब सब कुछ तुझको प्राप्त होगा। न कोई देह है और न जगत है, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही ऐसे भासता है। वास्तव में अहम त्वम कल्पना कोई नहीं। हे चित्त, आत्मा चैतन्य रूप और सर्वगत है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, तो भी तुझको संताप नहीं, और अनात्म जड़ और असत रूप है तो भी तू न रह। जो कुछ परिचिन्न सा तू बनता है सो मिथ्या भ्रम है। आत्म तत्व सर्वव्यापक रूप है, द्वैत कुछ नहीं, और सर्व वही है, तो भिन्न अहम त्वम की कल्पना कैसे हो। असत से कार्य की सिद्धता कुछ नहीं होती। जैसे शशय के सिंह असत है और उनके मारने का कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही तुमसे कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्य कैसे हो। और जो तू कहे कि मैं सत असत और चेतन जड़ के मध्य भाव में हूं, तैसे तम और प्रकाश का मध्य भाव छाया है, तो सूर्य रूप परमात्मा निरंजन के विद्यमान रहते मंद भावी छाया कैसे रहे। इससे कर्तृत्व भोक्तृत्व तुझको नहीं होता, क्योंकि तू जड़ है। जैसे हसुआ अपने आप कुछ नहीं काट सकता, जब मनुष्य के हाथ की शक्ति होती है तब कार्य करता है, तैसे ही तुझसे कुछ कार्य नहीं होता। जब आत्मसत्ता तुझसे मिलती है तब तुमसे कार्य होता है। तुम क्यों अहंकार करके वृथा तपायमान होते हो। हे चित्त, जो तू कहे कि ईश्वर का उपकार है, तो ईश्वर जो परमात्मा है उसको करने न करने में कुछ प्रयोजन नहीं। सबका कर्ता भी वही है और अकर्ता भी वही है। जैसे आकाश पोल से सबको वृद्धता देने वाला है,
परंतु स्पर्श किसी से नहीं करता, तैसे ही परमात्मा सब सत्ता देने वाला है और अलेप है। हे मूर्ख मन, क्यों भोगों की वांछा करता है? तू तो जड़ और असत रूप है और देह भी जड़ असत रूप है। भोग कैसे भोगोगे? और जो परमात्मा के निमित्त इच्छा करते हो, तो परमात्मा तो सदा तृप्त है और इच्छा से रहित है। सर्व में वही पूर्ण है और दूसरे से रहित एक अद्वैत प्रकाश रूप अपने आप में स्थित है। तुझको किसकी चिंता है? इससे वृथा कल्पना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो, जहां सर्व क्लेश शांत हो जाते हैं। जो तू कहे कि परमात्मा के साथ मेरा कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंध है, तो भी नहीं बनता। जैसे फूल और पत्थर का संबंध नहीं होता, तैसे ही परमात्मा के साथ तेरा संबंध नहीं होता। समान अधिकरण और द्रव्य का संबंध होता है, जैसे जल और मृत्तिका का संबंध होता है। जैसे औषध में चंद्रमा की सत्ता प्राप्त होती है, जैसे सूर्य की तपन से शिला तप जाती है, जैसे बीज अंकुर का संबंध होता है, पिता और पुत्र का संबंध होता है, और द्रव्य और गुण का संबंध होता है। आकार सहित वस्तु का संबंध निराकार निर्गुण वस्तु से कैसे हो? परमात्मा चैतन्य है, तू जड़ है, वह प्रकाश रूप है, तू तम रूप है, वह सतरूप है, तू असत रूप है। इस कारण संबंध तो किसी के साथ नहीं बनता, तो क्यों वृथा जलता है? तू मनन रूप है, परमात्मा सर्व कलना से रहित है। तेज की एकता तेज से होती है और जल की एकता जल से होती है। तू कलंक रूप है, परमात्मा निष्कलंक है। तेरी एकता उससे कैसे हो? जिसका कुछ अंग होता है, उसका संबंध भी होता है। सो संबंध तीन प्रकार का है, सम, अर्धसम और विलक्षण। जैसे जल से जल की एकता और तेज से तेज की एकता होती है, यह संबंध सम है। पर तेरा आत्मा के साथ सम संबंध नहीं। दूसरा अर्थ संबंध है कि जैसे स्त्री और पुरुष के अंग समान होते हैं, परंतु कुछ विलक्षण रूप है, सो अर्थ सम संबंध भी तेरा और आत्मा का नहीं। कुछ अन्य की नाई भी तेरा संबंध नहीं। जैसे जल और दूध का संबंध होता है, तैसे भी तेरा संबंध नहीं। और अत्यंत जो विलक्षण है, उसकी नाई भी तेरा संबंध नहीं। जैसे काष्ठ और लाख, पुरुष और हाथी घोड़ा आदि का संबंध नहीं। आधार आधेयवत भी तेरा संबंध नहीं। जैसे बीज और अंकुर, पिता और पुत्र आदि का जो संबंध है, तैसे भी तेरा और आत्मा का संबंध नहीं। क्योंकि संबंध उसका होता है जिसके साथ कुछ भी अंग मिलता है। जिसका कोई अंग नहीं मिलता और परस्पर विरोध हो, उसका संबंध कैसे कहिए? जैसे कहिए कि शशे के सिंग पर अमृत का चंद्रमा बैठा है, वाह, तम और प्रकाश इकट्ठे हैं, तो जैसे यह नहीं बनता, तैसे ही आत्मा के साथ देह, मन, इंद्रियों का संबंध नहीं बनता। क्योंकि आत्मा सर्वकलना से रहित, नित्य, शुद्ध, अद्वैत और प्रकाश रूप है। और मन आदि जड़, असत, मिथ्या और तम रूप है।
इनका संबंध नहीं। जिनका परस्पर विरोध है उनका संबंध कैसे हो? तुम तो परमात्मा के अज्ञान से मन, इंद्रिया और देहादिक सहित उदय हुए हो और आत्मा के ज्ञान से अभाव हो जाते हो, फिर संबंध कैसे हो? हे मन, जो कुछ जगत है वह सब ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत नहीं, और अहम त्वम की कल्पना भी कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सब कलना तेरे में थी और तू तब तक था जब तक स्वरूप का अज्ञान था। जब स्वरूप का ज्ञान होता है और अज्ञान नष्ट होता है, तब तू कहाँ है? जैसे रात्रि के अभाव से निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए तेरा अभाव हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनीश्वर विंध्याचल पर्वत की कंदरा से तीक्ष्ण बुद्धि से विचारने लगे और भी जो कुछ उससे कहा है सो तुम सुनो। अनात्मा जो देह, इंद्रिया, मन आदिक है, वे संकल्प से उपजे हैं। जब ज्ञान उदय होता है तब इनका अभाव हो जाता है। हे मन, जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही नित्य उदित रूप अनुभव स्वरूप परमात्मा ज्ञान के उदय हुए तुम्हारा अभाव हो जाता है। वासना से उसका आवरण होता है और जब वासना का अभाव हो जाता है तब आवरण का भी अभाव हो जाता है। जैसे मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही वासना के अभाव हुए आत्म तत्व प्रकाशता है। वासना का मूल अज्ञान है। जब अज्ञान सहित वासना नष्ट होती है तब चिदानंद ब्रह्म प्रकाशता है। वासना ही का नाम बंध है और वासना की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। जब वासना रूपी रस्सी काटोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे प्रकाश बिना अंधकार का नाश नहीं होता, तैसे ही मन, इंद्रिया, देह आदि आत्म विचार बिना इनका नाश नहीं होता। जब विचार करके आत्मपद प्राप्त हो तब मन सहित क्षण इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात इनका अभिमान नष्ट होता है और इनके धर्म अपने में नहीं भासते। जब तक देह इंद्रियों के साथ आवरण है तब तक आत्मपद नहीं प्राप्त हो सकता। इससे कल्याण के निमित्त आत्मपद पाने का तुम अभ्यास कर। जब तक जीव मन और इंद्रियों के गुणों के साथ आपको मिला जानता है, तब तक अपने स्वरूप की विभुता और सिद्धता नहीं भासती। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तब राग द्वेष आदि विकार नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के उदय हुए निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार हुए विकारों का अभाव हो जाता है। जिसके देखे से इनका अभाव हो जाता है, उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे हो? जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही सत असत का संबंध नहीं होता, और जैसे जीव से मृतक का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा सर्व कल्पना से रहित और मन आदि सर्व कल्पना रूप है। कहा यह मूढ़ जड़ और अनात्म रूप है, और कहा नित्य चेतन प्रकाश निराकर निराकार आत्मरूप।
इनका परस्पर विरोध रूप है तो संबंध कैसे कहिए? ये तो निश्चय करके अनर्थ के कारण है। जब तक इनका अभिमान है तब तक जगत दुख रूप है, और जब इनका वियोग हो तब जगत परमात्मा स्वरूप हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।